आप सुन रहे हैं कहानी कारिका और ये है हॉरर स्टोरी हॉस्टल का 3rd फ्लोर। रात के 1:40 के आसपास का टाइम था। गर्ल्स हॉस्टल के 12th फ्लोर पर ऑलमोस्ट सब रूम्स की लाइट्स बंद हो चुकी थी। बस रूम 1207 में अभी भी रोशनी थी। अंदर 3 लड़कियां बैठी थी, नैना, रूही और कियारा। असाइनमेंट्स, मैगी और ढेर सारी बातें। यार अगर कल वाइवा में फेल हुई ना, मैं सीधे नेपाल भाग जाऊंगी। रूही ने ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहा। कियारा हंसने लगी। तू 12th फ्लोर से नीचे अकेले जा नहीं सकती, नेपाल क्या भागेगी? नैना लैपटॉप बंद करते हुए बोली। गाइस, कॉफी खत्म हो गई। तो कैंटीन जाना। बंद हो गई। और वेंडिंग मशीन? वो तो ग्राउंड फ्लोर। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सन्नाटा। फिर एक साथ तू जा। आखिर में डिसाइड हुआ कि तीनों साथ जाएंगी। रात के ठीक 2:13 हो रहे थे जब वो हॉस्टल कॉरिडोर में निकली। पूरा फ्लोर अजीब तरीके से खाली लग रहा था। नॉर्मली तो रातों में कहीं ना कहीं से हंसी या रील्स की आवाज आती ही रहती है, पर आज कुछ भी नहीं था। सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की सी आवाज आ रही थी। जब वो लोग लिफ्ट के पास पहुंचे, लिफ्ट ऑलरेडी 12th फ्लोर पर आ चुकी थी। क्रीपी टाइमिंग, कियारा ने धीरे से बोला। दरवाजे खुले। अंदर कोई नहीं था। तीनों अंदर घुस गईं। नैना ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट नीचे चलने लगी। 12, 11, 10, 9। फिर अचानक लिफ्ट जोर से झटकी। लाइट्स 1 सेकंड ब्लिंक हुई और डिस्प्ले रुक गया। 3rd floor. तीनों एकदम से चुप हो गईं। ये वो फ्लोर था जो पिछले 4 सालों से बंद था। वहां किसी को भी आना जाना बिल्कुल मना था। रूही धीरे से बोली, हमने 3 दबाया था क्या? ऑब्वियसली नहीं। नैना ने तुरंत कहा। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक इमरजेंसी रेड लाइट जल रही थी। एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे सीलन की। कियारा ने अपना फोन निकाला। नो नेटवर्क, रूही ने पैनिक में कहा। गाइस दरवाजा बंद कर दो प्लीज। पर उसी वक्त कुछ लुढ़कते हुए लिफ्ट के अंदर आ गिरा। तीनों चीख पड़ी। देखा तो फ्लोर पर एक पुराना टेडी बियर आया हुआ था। रूही ने वो टेडी बियर उठाया। बहुत ही गंदा था, पूरा भीगा हुआ। उसकी एक आंख गायब थी और उसके गले में हॉस्टल का एक बहुत पुराना आईडी कार्ड लटक रहा था, जिसकी फोटो ऑलमोस्ट मिट चुकी थी। बस नाम का एक हिस्सा दिख रहा था, आयशा। बहुत कोशिश करने पर भी लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई तो सेंसर से ब्लॉक कर रहा हो। पर सामने तो कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो अंधेरा कॉरिडोर। और फिर कॉरिडोर के एंड में किसी लड़की की रोने की आवाज आई। रूही की आंखों में आंसू आ गए। गाइस, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कियारा ने उसे शांत करते हुए कहा, प्रोबेबली कोई जूनियर प्रैंक कर रहा है। तभी लिफ्ट के बाहर वाले वॉल पर कुछ मूवमेंट हुआ, जैसे कोई तो शैडो क्रॉल कर रही हो या सीलिंग पर कोई स्क्रैच कर रहा हो। नैना ने धीरे से विस्पर किया, डोर क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? और तब उन्होंने देखा, लिफ्ट के सेंसर के पास एक हाथ था, पतला, काला, उंगलियां अननेचुरली लंबी,
जैसे कोई इनविजिबल बॉडी बाहर खड़ी हो और जिसका सिर्फ हाथ अंदर नजर आ रहा हो। तीनों डर के मारे फ्रीज हो गए। रूही बार बार क्लोज का बटन दबा रही थी। लिफ्ट का दरवाजा हिल तो रहा था मगर बंद नहीं हो रहा था। वो हाथ धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसके नाखून लिफ्ट की दीवार को खरोंचने लगे और फिर एक लड़की की आवाज आई बहुत पास से। प्लीज मत जाओ। कियारा बहुत जोर से रोने लगी। Who are you? And what do you want? सन्नाटा और फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल नैना के कान के पास। मुझे अकेला मत छोड़ो। नैना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। लिफ्ट के कोने में एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल काली जैसे कोई परछाई हो। लंबे बाल, हॉस्टल का यूनिफॉर्म और गर्दन टेढ़ी, बहुत टेढ़ी। रूही डर के मारे चिल्लाने लगी और तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट बहुत स्पीड से नीचे भागने लगी। 3, 2, 1। Ground floor. दरवाजे खुले। तीनों भागती हुई लॉबी में निकली। गार्ड कुर्सी पर सो रहा था। नैना ने उसे जगा दिया। भैया, 3rd फ्लोर पर कोई है। गार्ड का चेहरा इंस्टेंटली सफेद पड़ गया। 3rd फ्लोर? हाँ भैया, हाँ। गार्ड धीरे से बोला। मैडम, इस हॉस्टल का 3rd फ्लोर 4 साल से बंद है। तीनों चुप। एक गर्ल ने सुसाइड किया था वहाँ। रूही ने जो टेडी बेयर पकड़ा था उसे और तेज पकड़ लिया और कहा, उसका नाम? गार्ड ने धीरे से कहा। नाम तो मैडम शायद आयशा। लॉबी में एकदम सन्नाटा छा गया। तभी रूही के हाथ में पकड़ा हुआ टेडी बेयर अचानक से वाइब्रेट होने लगा, जैसे अंदर कोई फोन हो। तीनों ने धीरे से उसकी तरफ देखा। टेडी बेयर के पेट के अंदर से एक हल्की सी रिंगटोन बज रही थी। कियारा ने कांपते हुए जिप खोला। अंदर एक बहुत पुराना नोकिया का फोन था और उसकी स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। इनकमिंग कॉल, 3rd फ्लोर। रूही ने डर के मारे फोन गिरा दिया और उसी सेकंड हॉस्टल की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। सिर्फ लिफ्ट का डिस्प्ले जल रहा था और नंबर्स दिख रहे थे। 3, 2, 1। जैसे लिफ्ट वापस नीचे आ रही हो। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था, बस काले जले हुए फुटप्रिंट्स जो लिफ्ट से निकलकर सीधा उन तीनों की तरफ आ रहे थे। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानी कारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो